दोस्तों, आज आईपीएल 2026 का एक और महामुकाबला राजस्थान और गुजरात की टीम के बीच में खेला गया और यह मुकाबला पूरी तरह से गुजरात की टीम के नाम रहा, जहां पहले गुजरात के बल्लेबाजों ने एक विशाल स्कोर खड़ा किया और फिर गुजरात के गेंदबाजों ने राजस्थान की टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे गुजरात और राजस्थान की टीम के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 52वां मुकाबला जयपुर के खूबसूरत और ऐतिहासिक सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया, जहां आमने सामने थी राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की टीम। लेकिन राजस्थान के नियमित कप्तान रियान पराग इस मुकाबले में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। ऐसे में टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी युवा स्टार यशस्वी जायसवाल के कंधों पर आ गई। फिर आया टॉस का वक्त और यहां किस्मत ने राजस्थान का साथ दिया। यशस्वी जायसवाल ने टॉस जीतते हुए बिना एक पल गंवाए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान गुजरात को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित कर दिया, जिसके बाद गुजरात की टीम बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी। गुजरात की ओर से क्रीज पर आए दो इनफॉर्म बल्लेबाज, कप्तान शुभमन गिल और विस्फोटक ओपनर साई सुदर्शन। दूसरी ओर राजस्थान की तरफ से नई गेंद संभाली दुनिया के सबसे तेज और खतरनाक गेंदबाजों में शामिल जोफ्रा आर्चर ने, लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने पॉइंट के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद जोफ्रा आर्चर पूरी तरह से अपनी लाइन और लेंथ से भटकते हुए दिखाई दिए। कभी गेंद लेग साइड चली गई, कभी ऑफ साइड और बल्लेबाजों को बिना मेहनत रन मिलने लगे। इस ओवर में 4 वाइड गेंदें आईं, एक नो बॉल भी देखने को मिली और वाइड पर चौका भी निकल गया। देखते ही देखते पहले ही ओवर में गुजरात के खाते में 18 रन जुड़ गए। अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी संभाली तुषार देशपांडे ने। तुषार ने शुरुआत काफी शानदार की। उनकी स्विंग गेंदबाजी ने शुरुआती 3 गेंदों तक बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, लेकिन साई सुदर्शन का मूड कुछ और ही था। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ कवर पॉइंट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। अब तीसरे ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी आई ब्रिजेश शर्मा के हाथों में। शुरुआत की 2 गेंदों पर उन्होंने कोई रन नहीं दिया और ऐसा लगा कि शायद राजस्थान को पहली सफलता मिल सकती है, लेकिन फिर साई सुदर्शन ने गियर बदल दिया। तीसरी गेंद से उन्होंने अटैक शुरू किया और अगले 4 गेंदों में एक शानदार चौका और एक लंबा छक्का जड़ दिया, जिसके बाद चौथे ओवर में एक बार फिर तुषार देशपांडे गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार कप्तान शुभमन गिल ने अपनी क्लास दिखाई। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार चौका लगाकर गेंदबाज का स्वागत किया। इसके बाद ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर साई सुदर्शन ने फिर आक्रमण किया। पहले डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाया और फिर आखिरी गेंद पर फ्लिक शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। इसी के साथ गुजरात की टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। अब 5वें ओवर में एक बार फिर उम्मीदें जोफ्रा आर्चर पर टिकी थीं, लेकिन यहां भी कहानी नहीं बदली। इस बार शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला। पहली ही गेंद पर उन्होंने चौका लगाकर आर्चर का स्वागत किया। फिर तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। गिल यहीं नहीं रुके। ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका लगाकर उन्होंने राजस्थान के गेंदबाजों की मुश्किलें और बढ़ा दी। इस ओवर से कुल 15 रन आए और गुजरात पूरी तरह मुकाबले पर हावी नजर आने लगी। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की और गेंद एक बार फिर ब्रिजेश शर्मा के हाथों में थी, लेकिन इस ओवर में भी बल्लेबाजों का तूफान जारी रहा। शुभमन गिल ने 2 खूबसूरत चौके लगाए, जबकि साई सुदर्शन ने भी एक शानदार बाउंड्री लगाकर ओवर का अंत किया। इस तरह पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले की समाप्ति हुई। तब स्कोरबोर्ड पर गुजरात का स्कोर था पूरे 82 रन, वो भी बिना कोई विकेट गंवाए। यानी पावर प्ले का खेल पूरी तरह गुजरात टाइटंस के नाम रहा, जिसके बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई युवा स्पिनर यशराज पूंजा को। लेकिन दूसरी तरफ क्रीज पर मौजूद शुभमन गिल और साई सुदर्शन अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और दोनों बल्लेबाज बेहद समझदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने जोखिम लेने के बजाय पहले स्ट्राइक रोटेट करने पर फोकस किया। दोनों बल्लेबाज लगातार सिंगल और डबल लेते हुए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहे, लेकिन जैसे ही शुभमन गिल को थोड़ी सी शॉर्ट और फुल लेंथ की खराब गेंद मिली, उन्होंने बिना कोई गलती किए मिड ऑन के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। राजस्थान के कप्तान यशस्वी जायसवाल अब थोड़ा चिंतित नजर आने लगे थे। उन्होंने तुरंत बदलाव किया और गेंद थमाई अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के हाथों में। जडेजा मैदान पर आए और आते ही उन्होंने मैच की गति बदलनी शुरू कर दी। जडेजा ने अपनी क्लास दिखाई और बल्लेबाजों के खिलाफ लगातार स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी की।
उनकी गेंदों में इतनी सटीकता थी कि बल्लेबाज चाहकर भी बड़े शॉट नहीं खेल पा रहे थे। गिल और साई सुदर्शन सिर्फ गैप ढूंढने की कोशिश करते नजर आए। इस पूरे ओवर में जडेजा ने बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया और गुजरात की टीम सिर्फ 5 रन ही बना सकी। अब मुकाबला 9वें ओवर में पहुंच चुका था और एक बार फिर गेंद यशराज पूंजा के हाथों में थी, लेकिन साई सुदर्शन आज किसी अलग ही लय में दिखाई दे रहे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने बल्ला घुमाया और गेंद थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री पार चली गई। चौके के साथ ही गुजरात की टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया और डगआउट में बैठे खिलाड़ियों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ नजर आने लगा। इसके बाद साई सुदर्शन ने अपना शानदार खेल जारी रखा। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने आराम से एक सिंगल लिया और इसी के साथ सिर्फ 30 गेंदों में अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, क्योंकि यह सिर्फ एक 50 नहीं थी बल्कि एक मैच कंट्रोल करने वाली पारी बन चुकी थी। लेकिन दूसरी ओर रविंद्र जडेजा लगातार दबाव बनाए हुए थे। 10वें ओवर में एक बार फिर जडेजा गेंदबाजी करने आए और इस बार उन्होंने अपनी स्पिन से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध दिया। कभी गेंद अंदर आई, कभी बाहर निकली, तो कभी धीमी गति से बल्लेबाजों को चकमा देती नजर आई। गिल और साई सुदर्शन जैसे सेट बल्लेबाज भी उनके सामने खुलकर नहीं खेल पाए। इस पूरे ओवर से गुजरात सिर्फ 6 रन ही निकाल सकी। अब बारी थी 11वें ओवर की और एक बार फिर गेंद यशराज पूंजा के हाथों में थी। इस ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने आराम से एक सिंगल लिया और इसी के साथ उन्होंने भी अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। कप्तान की यह क्लासिक पारी गुजरात के लिए बेहद अहम साबित हो रही थी, लेकिन 50 के तुरंत बाद राजस्थान को वह सफलता मिल गई जिसका इंतजार पूरे मैच में किया जा रहा था। ओवर की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने का फैसला किया। गेंद बल्ले पर पूरी तरह टाइम नहीं हुई और हवा में काफी ऊंची चली गई। बाउंड्री लाइन पर खड़े जोफ्रा आर्चर की नजरें गेंद पर टिकी हुई थीं। उन्होंने बिल्कुल भी गलती नहीं की और शानदार कैच पकड़ लिया। राजस्थान को आखिरकार पहली सफलता मिल चुकी थी। साई सुदर्शन ने सिर्फ 36 गेंदों में 55 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें कई बेहतरीन चौके और बड़े छक्के शामिल रहे। अब गुजरात के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने मैदान पर आए विस्फोटक बल्लेबाज जोश बटलर, जिसके बाद 12वें ओवर में एक बार फिर रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार बल्लेबाजों ने पलटवार करने का फैसला किया। ओवर की पहली ही गेंद पर जोश बटलर ने कदमों का इस्तेमाल किया और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद शुभमन गिल ने भी अपने हाथ खोले। उन्होंने जडेजा के खिलाफ पहले एक शानदार छक्का लगाया और फिर अगली खराब गेंद पर चौका जड़ दिया। राजस्थान के लिए यह ओवर थोड़ा महंगा साबित हुआ और गुजरात एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ने लगी। वहीं फिर 13वें ओवर में यशराज पूंजा फिर गेंदबाजी करने आए, लेकिन अब बल्लेबाज पूरी तरह आक्रमण के मूड में थे। इस ओवर में सबसे पहले जोश बटलर ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगाया, जिसने गुजरात के डगआउट में जोश भर दिया। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने अपनी क्लास दिखाई और रिवर्स स्वीप खेलते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री तक पहुंचा दिया। इस शानदार चौके के साथ गुजरात की टीम का स्कोर 150 रन के आंकड़े तक पहुंच गया, लेकिन राजस्थान ने हार नहीं मानी। 14वें ओवर में रविंद्र जडेजा एक बार फिर गेंदबाजी करने आए और इस बार उन्होंने गुजरात को बड़ा झटका दे दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर जोश बटलर ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई। बाउंड्री पर खड़े डोनोवन फरेरा ने शानदार कैच पकड़ लिया। बटलर सिर्फ 10 गेंदों में 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब गुजरात के लिए क्रीज पर आए वॉशिंगटन सुंदर और उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए डोनोवन फरेरा की पहली ही गेंद पर सुंदर ने इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया। दूसरी ओर शुभमन गिल भी लगातार रन बनाते रहे और उन्होंने भी इसी ओवर में एक और चौका लगाया। इस तरह जब 15 ओवर का खेल समाप्त हुआ, तब स्कोरबोर्ड पर गुजरात टाइटंस का स्कोर था 166 रन, सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर, जिसके बाद 16वें ओवर की जिम्मेदारी एक बार फिर दी गई जोफ्रा आर्चर को। लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने साफ कर दिया कि गुजरात अब रुकने वाली नहीं है। आर्चर ने फुल लेंथ गेंद डाली और सुंदर ने शानदार टाइमिंग के साथ बल्ला घुमाया। गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरी। हालांकि इस छक्के के बाद आर्चर ने शानदार वापसी की। उन्होंने अपनी गति और सटीक लाइन से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। फिर भी गुजरात इस ओवर से कुल 11 रन निकालने में सफल रही। अब बारी थी 17वें ओवर की और गेंद थी ब्रिजेश शर्मा के हाथों में।
ये ओवर दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला था, लेकिन पहली ही गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने अपना क्लास दिखाया। उन्होंने कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया और ऐसा लगा कि गुजरात अब आखिरी ओवरों में पूरी तरह हमला बोलने वाली है। लेकिन ब्रिजेश शर्मा ने तुरंत शानदार वापसी की। अगली ही गेंद पर गिल ने स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार टाइमिंग बिल्कुल सही नहीं बैठी। गेंद हवा में उठी और शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े तुषार देशपांडे ने बिना कोई गलती किए शानदार कैच पकड़ लिया, जहां शुभमन गिल ने गुजरात के लिए सिर्फ 44 गेंदों में 84 रन की शानदार कप्तानी पारी खेली। उनकी इस पारी में चौकों और छक्कों की बरसात देखने को मिली। अब क्रीज पर आए जेसन होल्डर, लेकिन ब्रिजेश शर्मा का दबाव खत्म नहीं हुआ। हालांकि ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर वॉशिंगटन सुंदर ने पलटवार किया। पहले एक शानदार छक्का लगाया और फिर अगली गेंद पर चौका जड़ दिया, जिसके बाद 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तुषार देशपांडे। लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर जेसन होल्डर ने अपना दम दिखाया। उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाते हुए गुजरात के स्कोर को 200 रन के पार पहुंचा दिया। हालांकि इसके बाद तुषार ने शानदार वापसी की और बाकी गेंदों पर बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। अब 19वें ओवर में फिर से गेंद ब्रिजेश शर्मा के हाथों में थी और इस बार उन्होंने कमाल कर दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर जेसन होल्डर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में एक्स्ट्रा कवर पर कैच थमा बैठे। होल्डर सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब क्रीज पर आए राहुल तेवतिया, लेकिन ब्रिजेश ने शानदार नियंत्रण दिखाते हुए पूरे ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। अब बारी थी गुजरात की पारी के आखिरी और सबसे अहम ओवर की। गेंद फिर से ब्रिजेश शर्मा के हाथों में थी, लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह बदल गई। ओवर की पहली 2 गेंदों पर राहुल तेवतिया ने लगातार 2 धमाकेदार छक्के जड़ दिए। पहला स्क्वायर लेग के ऊपर से और दूसरा फाइन लेग के ऊपर से सीधे दर्शकों के बीच। राजस्थान अभी संभल भी नहीं पाई थी कि चौथी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का लगा दिया। इस तरह आखिरी ओवर से गुजरात ने पूरे 21 रन बटोर लिए और इसी के साथ 20 ओवर की समाप्ति पर गुजरात ने 4 विकेट के नुकसान पर विशाल 229 रन बना दिए। अब राजस्थान के सामने जीत के लिए एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा था, जिसके बाद राजस्थान की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने आई, जहां राजस्थान के लिए क्रीज पर आए 2 विस्फोटक बल्लेबाज, युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और कप्तान यशस्वी जायसवाल। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की ओर से नई गेंद लेकर आए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। हर किसी को उम्मीद थी कि सिराज शुरुआत में दबाव बनाएंगे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का प्लान कुछ और ही था। ओवर की पहली गेंद पर वैभव ने गेंद को ध्यान से देखा, लेकिन दूसरी ही गेंद पर उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। जैसे ही सिराज ने थोड़ी सी फुल लेंथ गेंद डाली, वैभव ने बिना कोई गलती किए लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इस एक शॉट ने बता दिया कि राजस्थान की टीम लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर सिर्फ औपचारिकता निभाने नहीं, बल्कि जीत छीनने उतरी है। हालांकि ओवर में इसके बाद कोई बड़ी बाउंड्री नहीं आई, लेकिन तेज दौड़ और स्मार्ट बल्लेबाजी की मदद से पहले ओवर से कुल 11 रन आ गए। अब गुजरात के लिए दूसरा ओवर लेकर आए कगिसो रबाड़ा। दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिने जाने वाले रबाड़ा से गुजरात को विकेट की उम्मीद थी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी बिल्कुल अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद पर वैभव ने कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और गेंद को सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। अभी गुजरात इस झटके से उबर भी नहीं पाया था कि अगली ही गेंद पर वैभव ने एक बार फिर वही कमाल दोहरा दिया। सूर्यवंशी ने लगातार 2 छक्के लगाए और पूरा स्टेडियम उनके नारों से गूंज उठा। इस ओवर से कुल 15 रन आए और राजस्थान ने मुकाबले में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा दी। अब तीसरा ओवर लेकर एक बार फिर मोहम्मद सिराज आए। गुजरात को विकेट चाहिए था, लेकिन वैभव के इरादे कुछ और ही थे। जहां ओवर की पहली गेंद पर सूर्यवंशी ने शानदार चौका लगाया, फिर दूसरी गेंद पर फिर से चौका लगा दिया और फिर चौथी गेंद एक और करारा चौका। लगातार 3 चौके लगाकर वैभव ने सिराज पर पूरी तरह दबाव बना दिया। ऐसा लग रहा था कि यह युवा बल्लेबाज अकेले दम पर मैच पलट देगा, लेकिन क्रिकेट का खेल कब करवट बदल दे कोई नहीं जानता। ओवर की 5वीं गेंद पर सिराज ने शानदार वापसी की। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर वैभव ने पुल शॉट खेलकर एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार टाइमिंग बिल्कुल सही नहीं बनी। गेंद हवा में गई और शॉर्ट फाइन लेग पर मौजूद अरशद खान ने आसान सा कैच पकड़ लिया। इसी के साथ राजस्थान को पहला बड़ा झटका लगा। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 16 गेंदों पर तूफानी 36 रन बनाकर मैच में आग जरूर लगा दी, लेकिन अब उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा।
वैभव के आउट होने के बाद सारी जिम्मेदारी कप्तान यशस्वी जायसवाल पर आ गई थी, लेकिन चौथे ओवर में रबाड़ा ने एक और बड़ा झटका दे दिया। यशस्वी ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई और बाउंड्री पर मौजूद निशांत सिंधु ने बिना कोई गलती किए आसान कैच पकड़ लिया। राजस्थान के कप्तान सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब राजस्थान की टीम मुश्किल में नजर आने लगी थी। इसके बाद क्रीज पर आए 2 नए बल्लेबाज, सिमरन हेटमेयर और ध्रुव जुरैल। अब टीम को एक साझेदारी की जरूरत थी और ध्रुव जुरैल ने आते ही बता दिया कि वह दबाव में खेलने वाले बल्लेबाज नहीं हैं। जहां गुजरात के लिए 5वां ओवर लेकर एक बार फिर रबाड़ा आए, लेकिन इस बार मुकाबला पूरी तरह ध्रुव जुरैल के नाम रहा। ओवर की पहली गेंद पर ध्रुव ने शानदार छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर बेहतरीन चौका। रबाड़ा दबाव में आते दिखे और ध्रुव ने इसका पूरा फायदा उठाया। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर ध्रुव ने लगातार 2 और छक्के लगाकर पूरे स्टेडियम में सनसनी फैला दी। इस एक ओवर से पूरे 22 रन आए और राजस्थान का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की। रबाड़ा लगातार अपना चौथा ओवर लेकर आए। ओवर की पहली ही गेंद पर हेटमायर ने मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका लगाया, लेकिन रबाड़ा ने तुरंत वापसी की। ओवर की चौथी गेंद पर हेटमायर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद हवा में मार बैठे और बाउंड्री पर मौजूद जेसन होल्डर ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया। हेटमायर सिर्फ 7 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान के लिए क्रीज पर आए रविंद्र जडेजा और उन्होंने आते ही मैच का रंग बदल दिया। पहली ही गेंद पर लॉन्ग लेग के ऊपर से शानदार छक्का और अगली गेंद पर करारा चौका। इसी के साथ पावर प्ले की समाप्ति हुई, जहां राजस्थान ने शुरुआती 6 ओवर में 78 रन जरूर बना लिए थे, लेकिन साथ ही अपने 3 बड़े विकेट भी गंवा दिए थे। जिसके बाद 7वां ओवर लेकर आए साई किशोर। साई किशोर ने आते ही अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रख दिया। शुरुआती 4 गेंदों पर राजस्थान सिर्फ 3 रन ही बना सका। ऐसा लग रहा था कि गुजरात धीरे धीरे मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, लेकिन तभी ओवर की 5वीं गेंद पर क्रीज पर मौजूद रविंद्र जडेजा ने अपने इरादे साफ कर दिए। जैसे ही उन्हें थोड़ी सी जगह मिली, जडेजा ने शानदार टाइमिंग के साथ मिड ऑन के ऊपर से करारा चौका जड़ दिया। इस एक शॉट ने राजस्थान के डगआउट में फिर से थोड़ी उम्मीद जगा दी, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। अब गेंदबाजी के लिए 8वें ओवर में आए दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनरों में से एक राशिद खान, और उन्होंने आते ही पूरे मैच का रुख बदलकर रख दिया। राशिद की पहली 2 गेंदों पर बल्लेबाज सिर्फ स्थिति समझने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन फिर ओवर की तीसरी गेंद पर राशिद ने अपनी खतरनाक गूगली निकाली। बल्लेबाजी कर रहे ध्रुव जुरैल गेंद को बिल्कुल पढ़ नहीं पाए। बल्ला पूरी तरह मिस हुआ और गेंद सीधे जाकर स्टंप्स से टकराई। ध्रुव जुरैल क्लीन बोल्ड हो गए। ध्रुव जुरैल अब सिर्फ 10 गेंदों पर 24 रन बनाकर पवेलियन लौट रहे थे। अब मैदान पर आए डोनोवन फरेरा। सभी को उम्मीद थी कि वह आते ही दबाव कम करेंगे, और उन्होंने शुरुआत भी बिल्कुल वैसी ही की। पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए, लेकिन राशिद खान आज किसी और ही मूड में थे। ओवर की 5वीं गेंद पर राशिद ने एक बार फिर अपनी फ्लाइट से बल्लेबाज को फंसाया। फरेरा बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद की लाइन पूरी तरह मिस कर बैठे और गेंद सीधे जाकर विकेट्स उड़ा गई। एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर राशिद खान ने राजस्थान की पारी को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। डोनोवन फरेरा सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब क्रीज पर आए शुभम दुबे, लेकिन अब राजस्थान पर दबाव साफ दिखाई देने लगा था। इसी बीच 9वां ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर। सुंदर ने अपनी सटीक लाइन से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध दिया। हर गेंद पर बल्लेबाज बड़ा शॉट लगाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल नहीं बन रही थी। पूरे ओवर में सिर्फ सिंगल और डबल ही निकल पाए और इस ओवर से मात्र 2 रन आए। जिसके बाद 10वें ओवर में राशिद खान एक बार फिर आक्रमण पर आए। इस बार स्ट्राइक पर थे शुभम दुबे। राशिद की पहली ही गेंद पर शुभम ने शानदार इरादा दिखाते हुए ऑन साइड की दिशा में जोरदार चौका जड़ दिया, लेकिन राशिद ने तुरंत अपनी गति और लाइन बदल दी। इसके बाद पूरे ओवर में बल्लेबाज एक भी बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। गुजरात के गेंदबाज पूरी तरह मैच कंट्रोल कर रहे थे। वहीं फिर 11वां ओवर एक बार फिर वॉशिंगटन सुंदर लेकर आए। सुंदर ने कमाल की कसी हुई गेंदबाजी की। पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 4 रन आए। राजस्थान के बल्लेबाज अब रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने अपने अनुभव का कमाल दिखाया। उन्होंने गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौके के लिए भेज दिया।
इसी चौके के साथ राजस्थान का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। अब 12वां ओवर करने आए राशिद खान, जहां राशिद की गेंदों को पढ़ना बल्लेबाजों के लिए लगातार मुश्किल साबित हो रहा था। लेकिन इस बार शुभम दुबे ने हिम्मत दिखाई। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन राशिद खान ने एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक स्पिनर कहा जाता है। अगली ही गेंद पर उन्होंने लाइन बदली, गेंद को थोड़ा टर्न कराया और शुभम दुबे पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद सीधे स्टंप्स से जा टकराई और शुभम दुबे क्लीन बोल्ड हो गए। राजस्थान को एक और बड़ा झटका लगा। शुभम दुबे 15 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान के लिए मैदान पर आए दासुन शनाका ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका लगाकर बता दिया कि मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। जिसके बाद 13वां ओवर लेकर आए जेसन होल्डर ने अपनी ऊंचाई और सटीक लाइन का पूरा फायदा उठाया। बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने की कोशिश तो करते रहे, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आ रही थी। पूरे ओवर में सिर्फ सिंगल और डबल के जरिए ही रन बने। फिर आया 14वां ओवर और राशिद खान एक बार फिर आक्रमण पर। ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने आखिरकार हमला बोला। उन्होंने शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन राशिद खान ने तुरंत जवाब दिया। अगली ही गेंद फुल लेंथ डिलीवरी थी। जडेजा बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आई। जोरदार अपील हुई और अंपायर की उंगली ऊपर उठ गई और जडेजा एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इसी के साथ राजस्थान की आखिरी बड़ी उम्मीद भी टूट गई। रविंद्र जडेजा ने 25 गेंदों पर 38 रन की शानदार पारी जरूर खेली। अब क्रीज पर आए जोफ्रा आर्चर। 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर आर्चर ने फाइन लेग की दिशा में शानदार चौका लगाकर उम्मीद जगाने की कोशिश की, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। ओवर की 5वीं गेंद पर जेसन होल्डर ने आर्चर को चकमा दिया और विकेट के पीछे खड़े जोश बटलर ने आसान कैच पकड़ लिया। आर्चर सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान के लिए क्रीज पर आए तुषार देशपांडे और यहां से राजस्थान को जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में पूरे 88 रन की जरूरत थी। जिसके बाद 16वां ओवर करने के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आए। ओवर की शुरुआती 3 गेंदों पर राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज कोई बड़ा शॉट नहीं खेल पाए और गुजरात के गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर श्रीलंकाई बल्लेबाज दासुन शनाका ने शानदार टाइमिंग दिखाते हुए मिड ऑफ के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़ दिया। हालांकि मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त वापसी करते हुए ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और इस ओवर में कुल 10 रन आए। अब 17वां ओवर करने के लिए जेसन होल्डर गेंदबाजी पर आए और उन्होंने आते ही मैच पूरी तरह गुजरात टाइटंस की झोली में डाल दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने दासुन शनाका को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया, लेकिन गेंद सीधा मिड ऑफ पर खड़े शुभमन गिल के हाथों में चली गई। शनाका ने राजस्थान रॉयल्स के लिए 11 गेंदों पर 16 रनों की छोटी लेकिन संघर्षपूर्ण पारी खेली। इसके बाद आखिरी उम्मीद के तौर पर ब्रजेश शर्मा क्रीज पर आए, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर तुषार देशपांडे बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में मिसटाइम कर बैठे और गेंद थर्ड मैन पर खड़े वॉशिंगटन के हाथों में चली गई। इसी के साथ गुजरात टाइटंस ने यह मुकाबला पूरे 77 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया।